हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट जरूर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी कोड्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि बाइनरी कोड्स को हम एनकोड करके हम किसी भी बाइनरी डिजिट को हम यूज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी कोड्स होते क्या हैं? बाइनरी कोड्स किसी भी बाइनरी नंबर को वैरायटी ऑफ वेज में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर हम किसी भी सिस्टम में चलें तो हमें वहां पर सिर्फ कुछ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट वैरायटी के कोड्स जनरेट किए जा सकते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाकर। तो उन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके हमने कुछ कैटेगराइजेशन यहां पर बाइनरी कोड्स का किया। इन बाइनरी कोड्स को क्लासिफाई किया है वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, रिफ्लेक्टिव कोड, सीक्वेंशियल कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड और एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। इसमें से मेनली जो आपके काम की जो आपको पढ़ाई में आगे पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में ज्यादातर होता है बीसीडी कोड। बीसीडी से अर्थमेटिक, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, और जैसा अगर आप पढ़ेंगे तो पैरिटी और हैमिंग कोड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको समराइज वे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सारी जानकारी दूं। बेसिकली ये जो वेटेड कोड्स होते हैं, वेटेड कोड्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हर डिजिट का अपने एक पोजिशनल वैल्यू है। जैसे सपोज किया कि मेरे पास में कोई भी एक नंबर है 1101। 1101 के केस में मैं एक पेज ले लेती हूं, फिर आपको समझाती हूं। 1101 के केस में क्या करेंगे? सपोज 1101 और ये होता आपका 8421 कोड होता। तो 1101 की पोजीशन में पोजिशनल वैल्यू हाई कहां पर है? 8 पर। दूसरी पोजिशनल वैल्यू हाई है 4 पर। थर्ड वैल्यू यहां पर नहीं है, यहां पर हाई है जो कि वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू 1। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता? 13 के। तो इस तरीके से हम पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी टोटल वैल्यू को फाइंड अप कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेटेड कोड। इस तरीके के कोड्स में हम वेट्स अलग अलग रख सकते हैं, जैसे 8421, 24 -2 -1, 2421, 84 -2 -1 एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं, 5211, 5311, वैरायटी ऑफ। तो वेटेड कोड्स मेनली हमारे बाइनरी और बीसीडी दो कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। बाइनरी वैल्यूज वो होती हैं जिनकी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं होती कि इतने से लेकर इतने रेंज तक वैलिड होते हैं। अनलिमिटेड वैल्यूज तक हम बाइनरी नंबर को ले सकते हैं। मतलब हम 758 का बाइनरी भी नंबर निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं, अकेले 58 का भी। लेकिन बीसीडी में हमारे पास में रेंज रिस्ट्रिक्शन होता है। इसमें वैलिड रेंज होती है टोटल 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट्स की हमारी रेंज होगी। अब आते हैं नॉन वेटेड कोड्स पर। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन वेटेड कोड्स क्या होते हैं? नॉन वेटेड कोड्स में कोई भी डिजिट को उसकी वेट असाइन नहीं करा जाता। मतलब हर डिजिट पोजीशंस में अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो यहां पर आपको एग्जांपल दिए हैं मैंने, एक्सेस 3 और ग्रे कोड। वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड क्या होता है? रिफ्लेक्टिव कोड वो होता है जहां पर अगर 9 है तो 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। 7 का 2, 6 का 3। मीन्स एक तरह से मिरर इमेज। मिरर इमेज किसकी? किसी भी नंबर की। तो इस तरह के कोड्स को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव कोड। इस कैटेगरी में हमारे क्या आते हैं? 2421 कोड, एक्सेस 3 कोड, 5211 कोड। जैसा कि आप देख रहे हैं 2421 कोड जो कि रिफ्लेक्टिव कोड की कैटेगरी में, वो बीसीडी कोड की कैटेगरी में भी काउंट होता है। ऐसे ही 5211 कोड भी हमारा बीसीडी कैटेगरी की में काउंट होता है। साथ ही साथ इन्हें वेटेड कोड के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो एक्सेस 3 कोड है जो रिफ्लेक्टिव कोड में भी आता है, उसे नॉन वेटेड कोड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड में
हमारा जो हर नंबर होता है वो अपने प्रीवियस नंबर से एक बाइनरी नंबर ज्यादा रहता है। जैसे सिंपल से 8421 कोड में 8421 कोड में जैसे 4 का एक नंबर है बाइनरी नंबर, तो उससे एक नंबर ज्यादा 5 का होगा। ऐसे नहीं कि वो 7 का स्पेसिफिक कर रहा है। इसी तरह से एक्सेस 3 भी सिक्वेंशियल वे में इंक्रीज होता है 1 2 3 4 करके। नेक्स्ट आता है अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक कोड्स कौन से होते हैं? जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। इस कैटेगरी में दो नंबर्स को रखा जाता है, दो वेराइटीज को, आस्काई और एब्सिडिक। वैसे आजकल यूनिकोड चल रहा है, लेकिन फिर भी पुराने जो कोड्स हैं उनमें स्पेसिफिकली आस्काई और एब्सिडिक। आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का होता है, यानी हर नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए हम 7 बिट्स का यूज करते हैं। जबकि एब्सिडिक कोड की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इंटरचेंज कोड ये 8 बिट का होता है। दोनों में ही अल्फाबेट्स, जैसे कि हमारे टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, प्लस नंबर्स। अल्फाबेट्स में भी अपर केस, लोअर केस, प्लस नंबर, तो इसमें टोटल 2⁻7 यानी कितना हो गया 128 वैरायटी ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है 2⁸ यानी 256 वैरायटी ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। एरर डिटेक्शन मतलब जब हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी बिट को, तो रिसीविंग एंड पर उसको एरर में आ गया है या नहीं, उसमें एरर जनरेट तो नहीं हो गया, ऐसा डिटेक्ट करने के लिए ये कोड। अगर हम खाली एरर को डिटेक्ट करने के लिए कोड जनरेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ पैरिटी से हो सकता है। लेकिन हैमिंग कोड एक ऐसा कोड है जो एरर डिटेक्ट भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है। इसलिए हैमिंग कोड को एरर डिटेक्टिंग कोड कहा जाता है, सॉरी पैरिटी कोड को एरर डिटेक्टिंग कोड कहा जाता है, और हैमिंग कोड को एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग बोथ कहा जाता है। आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम वेटेड कोड्स की कैटेगरी में बीसीडी कोड को सिंपली और एक्सेस 3 और ग्रे कोड का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वेटेड कोड। जैसे मैंने अभी आपको बताया वेटेड कोड में कौन से, बीसीडी कोड्स। बीसीडी कोड्स में यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कहां से लेकर कहां तक वेरी करेंगे। पहली चीज, बीसीडी कोड में जो वैलिड रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक की होती है। 10 वैलिड रेंज में काउंट नहीं होता, मतलब इसके बाद में बीसीडी नंबर नहीं नोट होता। अगर उसको लिखना भी है तो उसका डिफरेंट तरीका होता है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। अब सपोज वी आर हैविंग 0 to 9 और डेसिमल नंबर आर देयर। अब यहां पर हमने बाइनरी को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल से बाइनरी आप जानते हैं। तो अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इस तरीके से हम बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब बीसीडी की बात करेंगे तो बीसीडी में 8421 के हिसाब से कोडिंग होती है। 8421 के हिसाब से मतलब 0 है तो कोई भी बिट हाई नहीं होगी। अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर में कौन सी पोजीशन हाई होगी, फर्स्ट वाली 0th पोजीशन हाई होगी, तो 0th पोजीशन हाई हो गई। 2 नंबर के लिए कौन सी पोजीशन हाई होगी, फर्स्ट पोजीशन हाई होगी, यानी 2 नंबर वाली पोजीशन हाई होगी। 3 के लिए कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, 2 + 1 3 होता है, यानी इन दोनों नंबर की पोजीशन पर बिट को हाई कर दो, इन दोनों पर पोजीशन को बिट को हाई कर दो। नेक्स्ट 4 के लिए यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो सिर्फ 4 वाली बिट को हम हाई पोजीशन पर कर दें। इसी तरह से 5 के लिए हम कर रहे हैं, 5 के लिए 4 + 1 5 होता है, 6 के लिए 4 + 2 6 होता है, तो 6 के लिए 4 + 2 6 होता है। तो ऐसे कैलकुलेट करके हम 8421 कोड निकाल लेंगे। सपोज करिए कि आपके पास में डेसिमल नंबर है 10। अब 10 का अगर हमें कोड निकालना है तो कैसे निकालना होगा, बीसीडी में तो ये वैल्यू है ही नहीं, वैलिड रेंज है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम 0 का अलग से निकालेंगे। 0 का इक्विवेलेंट लिखेंगे कैसे, 0 का इक्विवेलेंट है 4 × 0, 4 × 0 लिखेंगे, और 1 का इक्विवेलेंट अलग से लिखेंगे। 1 का इक्विवेलेंट क्या है 0 0 0 1, यानी 3 × 0 1,
तो ये हमारा वैलिड रेंज में आ जाता है। अगर हम इसकी जगह 1010 लिखते हैं तो ये बाइनरी नंबर में काउंट होता है। तो यहां पर इतनी रेंज के लिए यानी 0 से लेकर 9 तक के लिए बाइनरी और बीसीडी दोनों नंबर्स सेम लगते हैं, लेकिन 9 के बाद में बाइनरी नंबर्स और बीसीडी नंबर में डिफरेंस आ जाता है। अब आती है बात 2421 कोड की। ये भी वेटेड कोड्स का ही एक एग्जांपल है 8421 कोड की तरह से। तो 2421 कोड के लिए अगर हम देखें तो यहां 0 के लिए कोई भी सिंबल हाई होना नहीं चाहिए, 5211 के लिए भी नहीं होना चाहिए। 1 के लिए हम कौन सी बिट को हाई करेंगे? 1 वाली बिट को, 1 बिट को हाई करा है। 2 के लिए 2 वाली बिट को हाई करेंगे। हम प्रायोरिटी इसको भी दे सकते थे, लेकिन हम इस पोजीशन को दे रहे हैं, कोई भी चूज की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन हमारा कोड वैरी कर जाएगा। 3 के लिए 2 + 1 3, 4 के लिए 4th बिट हाई होगी। 5 के लिए इसने क्या करा? 2 + 2 + 1 5 होता है, तो 2 + 2 + 1 को 5 करा है, ना कि इसने 4 + 1 5 करा है। तो अकॉर्डिंगली 2421 कोड इस तरीके से डिजाइन किया गया। अगेन यहां पर भी वैलिड वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर 10 के लिए लिखेंगे तो अगेन क्या करेंगे हम? 0 0 0 0 यहां से लिखेंगे, 1 का इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 1। सेम तरीके से 5211 कोड भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने एग्जांपल के लिए आपको यहां पर दिया हुआ है। तो ये था हमारा बीसीडी प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं नॉन वेटेड कोड्स की। उससे पहले हम बात कर ले बीसीडी के एडवांटेजेस क्या है। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि जैसे डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक एक वैलिड रेंज होती है, वैसे ही इसमें भी वैलिड रेंज 0 से लेकर 9 तक है। दूसरी बात, 0 से लेकर 9 तक ही है तो हमें उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर को ही लर्न करना होगा, उसके अलावा हमें नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बार बार वो रिपीट करके लिख देंगे। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी वजह से ही हो गया, क्योंकि कहां तो हम 1010 के लिए यानी 10 के लिए 4 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन बीसीडी में इसके लिए कितने डिजिट्स यूज हो रही है? 8 डिजिट्स। तो इस तरह से मोर नंबर ऑफ बाइनरी वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे डिजिट्स चाहिए, बिट्स चाहिए बीसीडी में, जबकि बाइनरी में सिर्फ कम चाहिए। तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको बीसीडी अर्थमेटिक बताऊंगी, तब उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इसके डिफरेंट रूल्स हैं, ये भी आपको पता चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेटेड कोड्स। अब हम नॉन वेटेड कोड्स की बात करते हैं। तो नॉन वेटेड कोड्स में 2 वैरायटी ऑफ कोड्स आता है, एक एक्सेस 3 कोड और एक ग्रे कोड। तो एक्सेस 3 कोड जो है वो भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीसीडी है, इसलिए वैलिड रेंज 0 से लेकर 9 रहेगी। बहुत आसान होता है, जैसे बीसीडी में या बाइनरी में जो भी नंबर आएगा उसमें +3 कर दीजिए। +3 कर दीजिए मतलब 0 के लिए 3 का इक्विवेलेंट आएगा। तो 0 के लिए अगर हम 3 का इक्विवेलेंट करें तो जैसा कि आपने यहां पर देखा था, देखिए 3 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 0 1 1। तो एक्सेस 3 कोड में ये 0 के इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट 0 0 1। ऐसे ही सपोज कीजिए 7 है, 7 का इक्विवेलेंट क्या है? 0 0 0 1 1 1 1 1 1। तो अब 7 का इक्विवेलेंट अगर ये है, यानी इससे अगर हम देखें तो 3 नीचे यानी 4 पर एक्सेस 3 आ जाएगा। तो 4 पर एक्सेस 3 0 1 1 1 है। तो सिंपली हमें क्या करना है? 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3, 3 + 3, 4 + 3 मतलब 7 का इक्विवेलेंट, 5 + 3 मतलब 8 का इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमारा एक्सेस 3 निकालना इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम एक्सेस 3 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड के बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में और इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। स्टिल हम इसमें कन्फाइंड वे में मैं आपको बताती हूं कि पहली बात, इसको सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड क्यों कहते हैं और कहा जाता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड यहां पर आप देख रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड किस लिए कहा जाता है? अगर हम 1 बिट में लेंगे तो 1 बिट में 0 1 को मिरर रिफ्लेक्ट करेंगे तो 1 0 कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 बिट्स में काउंट करेंगे तो 2 बिट्स में अगर हम काउंट करते हैं तो 2 बिट्स में 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये 1 0 1 0 यहां पर आ रहा है,
ये 11 यहां आ रहा है, 01 यहां आ रहा है, 00 यहां आ रहा है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसीलिए इसे सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड कहा जाता है। दूसरी बात, इसे यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम चेंज कोड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो पहले नंबर से अगले नंबर पर आने पर सिर्फ एक डिजिट चेंज हो रही है, यानी 0 से 1 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में आइए, 1 सेम है, 0 से 1 एक चेंज, बाद बाकी यहां कोई चेंज। ऐसे आगे देख लेते हैं, 0101 है, 0100, तो यहां पे कहां चेंज है? पहला 1 से 0 जा रहा है, सिंगल चेंज, 0 से 0 जा रहा है, नो चेंज, 1 से 1 नो चेंज, 0 से 0 नो चेंज। तो कितनी बार चेंज हुआ? सिंगल टाइम। तो ये यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम कोड कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि ग्रे कोड निकालते कैसे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 10111, तो यहां पर एक्सॉर गेट की हेल्प से ग्रे कोड को फाइंड किया जाता है। 1 नंबर यानी इस वाले नंबर को एज इट इज लिख लिया जाता है, फिर नेक्स्ट वाली बिट के साथ उसे एक्सॉर किया जाता है। तो मैंने लिख लिया 10111, तो पहली वाली बिट को अगली बिट से एक्सॉर करके रिजल्ट लिखा जाता है। तो आपको पता है एक्सॉर गेट में कोई भी डिफरेंट बिट होती है तो आंसर 1 आता है, तो 1 और 0 का एक्सॉर करने पर 1, फिर नेक्स्ट 0 और 1 का एक्सॉर करने पर 1 डिफरेंट है, 1 और 1 का एक्सॉर करने पर सेम सेम बिट होने पर आंसर 0 आ जाएगा। ऐसी 1 और 1 एक्सॉर करने पर सेम सेम 0। यहां पर भी देख सकते हैं, सपोज कीजिए 1100, ये ग्रीन वाला, तो 1 वाली बिट को एज इट इज लिखेंगे यहां पर, फिर ये 1 वाली बिट अगली बार से होगी एक्सॉर, तो 1 को 1 से एक्सॉर करेंगे 0 आएगा, तो 1 0, फिर नेक्स्ट 1 को 0 से एक्सॉर करेंगे 1, फिर 0 को 0 से एक्सॉर करेंगे तो 0, तो क्या आंसर आया? 1010। तो इस तरीके से हमारा ग्रे कोड पूरा होता है। अब मैं आगे की यूनिट्स में आपको बताऊंगी, आगे की वीडियोस में, कि ग्रे कोड को इलैबोरेटेड वे में कैसे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करते हैं और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।